हेलो एवरीवन। क्लास 11th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आरबीएससी स्टूडेंट्स जितने भी हैं जिन्होंने अभी 10th पास की है और 11th में अभी एंटर हो चुके हैं और स्ट्रीम सिलेक्शन उनका जारी है कि वो आर्ट्स में जा रहे हैं, कॉमर्स में जा रहे हैं या साइंस में जा रहे हैं। तो इस बार आरबीएससी ने कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। जनरली क्या होता था कि जब आप स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, किसी भी आप स्ट्रीम में जा रहे हैं, चाहे आप कला संकाय में जाएंगे, चाहे आप वाणिज्य संकाय में जाएंगे, चाहे आप विज्ञान संकाय में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके पास में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे और 2 अनिवार्य होते थे। कहने का मतलब यह है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया है तो आपका इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी होगा ही होगा। कहने का मतलब 3 सब्जेक्ट्स आप चुन सकते थे और 2 सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी देने पड़ते थे। पहले ऐसा होता था, बट अब इस ईयर में जो 26-27 का सत्र है, इसमें राजस्थान की जो सरकार है और राजस्थान का जो शिक्षा बोर्ड है वो इस पर विचार कर रहा है कि बच्चों को 4 ऐच्छिक विषय चुनने की आज़ादी दी जाए और 1 अनिवार्य उन्हें मिलेगा। मतलब 5 सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट बच्चा अपने मन से चुन सकता है, 3 सब्जेक्ट के अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट अब उसे चुनने का मौका मिलेगा। अब ये एडिशनल सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं और किस तरीके से ये सब्जेक्ट चुनने का मौका मिल सकता है, तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा वर्षा मैम को। तो वर्षा मैम आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड करेंगी। तो वर्षा मैम बच्चों को बताइएगा। तो सर जैसा कि अपडेट है इधर दिया हुआ है न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि जैसे अगर हम साइंस की बात करें, साइंस स्ट्रीम की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस पहले अलाउड नहीं था। पीसीएम या पीसीबी का कॉम्बिनेशन था एंड देन 2 कंपलसरी हिंदी इंग्लिश था। अब अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना चाहता है तो वो यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन उसी के साथ अगर कोई सिंगल स्ट्रीम है वहाँ कहीं किसी भी स्कूल में, ठीक है, जहाँ पे पहले फिजिकल एजुकेशन जो है वो कंपलसरी में काउंट नहीं होती थी, अब आप फिजिकल एजुकेशन को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब फाइनली इस पूरे प्रोसेस में कितना हो गया, 3 की जगह 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग रहेंगे जो आप चूज करना चाहेंगे, और एक जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश की बात की जा रही है। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश की बात की जा रही है। तो आई थिंक सर ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार। हाँ, एक ही अनिवार्य सब्जेक्ट होगा, उस अनिवार्य सब्जेक्ट में अंग्रेजी ज़रूर रहेगा। ये इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कुछ बच्चे जो अंग्रेजी से डरते हैं 11th और में 12th में, तो मेजॉरिटी हिंदी मीडियम के बच्चे डरते हैं अंग्रेजी से। तो अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हों कि हम 4 सब्जेक्ट्स कुछ और ले लेंगे और कंपलसरी में हमारा हिंदी रह जाएगा और इंग्लिश हम ऑप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मैम कि अगर विद्यार्थी 4 ऐच्छिक विषय चुनते हैं तो एक अनिवार्य विषय रहेगा जो अंग्रेजी होगा। तो अंग्रेजी विषय तो अनिवार्य रहना ही है। अब यहाँ पर यह भी सवाल है कि अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे तो 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं, ऐच्छिक विषय मेरे 3 रहेंगे, मुझे चौथा नहीं लेना है, तो ऐसे में वही जो पुराना सिस्टम है वो चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर किसी ने लिया है तो इंग्लिश, हिंदी उसको मिलेगा, मतलब वो दोनों ले सकता है। तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उसे 4 लेने ही पड़ेंगे और ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कि उसे 3 ही लेने पड़े। मतलब पूरा फ्री हैंड इस बार गवर्नमेंट आपको देने जा रही है, एजुकेशन सेक्टर में आपको मिलने जा रहा है कि आप अपने मन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, लेकिन कंपल्सरी अगर एक सब्जेक्ट आप रख रहे हैं तो वो इंग्लिश रहेगा। आप उसमें हिंदी को शामिल नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आपने 3 सब्जेक्ट वाला अगर ऑप्ट किया है तो वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी आपके पास में आएगी। चौथे में आपका मन है हिंदी को रखना तो रखिए, नहीं रखना है तो चौथे में अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन यानी जो शारीरिक शिक्षा वाला जो एग्ज़ाम मतलब सब्जेक्ट होता है वो ले सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं अगर आप साइंस से हैं तो, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं। आप गणित के साथ में विज्ञान मतलब गणित के साथ जीव विज्ञान या जीव विज्ञान के साथ गणित को जोड़ सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप अपने करिकुलम में ऐड कर सकते हैं। लेकिन किसी स्कूल में मैम, किसी स्कूल में अगर वहाँ पर लेक्चरर जो है वो इस सब्जेक्ट का अवेलेबल है या स्वीकृत है, मतलब पहले से अलॉटेड है कि हाँ इस स्कूल में ये लेक्चरर है, तो ही ये ऑप्शन होगा। अब मान लीजिए कि किसी स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक है, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर अनुदेशक होना ज़रूरी होता है। तो अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक नहीं है, टीचर ही अलॉटेड नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने टीचर ही अलॉट नहीं किया है, तो उस स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कंप्यूटर साइंस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पढ़ाने वाला कोई यही नहीं, तो सब्जेक्ट ऑप्ट करके वो करेंगे क्या। तो ये चीज़ है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखें। अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें। थैंक यू।